आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि एक घड़ी है ना, एक आम सी चीज़ है, उसकी चोरी की सज़ा है 14 साल और दूसरा मुकदमा है मुल्क से गद्दारी का, उसकी सज़ा है 10 साल। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि सज़ा देने वालों को ये नहीं पता कि जुर्म कौन सा बड़ा है। सज़ा देने वाले जज को लाया गया एम्बुलेंस में, अस्पताल में पड़ा था वो बेचारा बशीर साहब, फिर उसको स्ट्रेचर पे डाल के उसने स्ट्रेचर पे फैसला सुनाया और फिर उसी एम्बुलेंस में वापस उसको अस्पताल दाखिल करा दिया गया। तो इसे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए, यहाँ इदारे नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, चीफ जस्टिस नहीं है, वो एक पार्टी बना हुआ है। उसे पूछें जो बंदा चीफ जस्टिस की सीट पे बैठा हुआ है वो इतना साइको टाइप आदमी है कि वो एक ऐसे बंदे को जो 6 दफ़ा वजीर रहा, वो गवर्नर रहा और वो सुप्रीम कोर्ट का इतना सीनियर वकील है कि शायद फायज ईसा जैसे सैकड़ों स्टूडेंट हों उसके, वो उसे पूछ रहा है अपने नाम के साथ खोसा क्यों लगाया हुआ। वो मुरीख से है जिस अटक जेल में खान साहब रहे उसी में ये खुद जेल में नहीं रहा 6 महीने कार डकैतियों के मुकदमात में। आज वो जज है और वो लोगों को सजाएं सुना रहा है। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इनकलाब ज़माना। मैं हूं आपकी होस्ट हफ्सा मलिक। आज मेरे साथ सीनियर लॉयर मौजूद हैं जिनका नाम मलिक परवेज़ इकबाल है और ये इंसाफ लॉ फॉर्म के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इनसे बात करते हैं साइफर केस के हवाले से और बुशरा बीवी को जो 14 साल की कैद हुई है और इलेक्शन भी जैसे के सर पर हैं और ये सब चीज़ें हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब, क्या लगता है कि ये इमरान खान साहब को 14 साल 10 साल तो खान साहब का है कि बाहर आ सकेंगे या नहीं? ये कुछ सज़ाएं तो नहीं हैं जो आप देख रहे हैं या मैं देख रहा हूँ, ये तो मजाक किया जा रहा है। असल में ना वो आसमा जहांगीर मरहुमा कहती थी कि डफ़र्स, और जो डफ़र्स होते हैं ना वो फिर इसी तरह के हालात और इसी तरह की सज़ाएं दिलवाते हैं लोगों को। आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि एक घड़ी है ना, एक आम सी चीज़ है, उसकी चोरी की सज़ा है 14 साल और दूसरा मुकदमा है मुल्क से गद्दारी का, उसकी सज़ा है 10 साल। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि सज़ा देने वालों को ये नहीं पता कि जुर्म कौन सा बड़ा है। तो ये सज़ाएं मेरे ख्याल में तो शायद एक डेट भी नहीं चलेंगी आगे। जिस तरीके से सज़ा देने वाले जज को लाया गया एम्बुलेंस में, अस्पताल में पड़ा था वो बेचारा बशीर साहब, फिर उसको स्ट्रेचर पे डाल के उसने स्ट्रेचर पे फैसला सुनाया और फिर उसी एम्बुलेंस में वापस उसको अस्पताल दाखिल करा दिया गया। तो इसे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये सज़ा कब तक रह सकती है। ये सज़ाएं नहीं है, ये बेसिकली जो लोग इस मुल्क पे काबिज़ हैं उनका जो उनकी अपनी असलियत है ना वो आपके सामने आई है। वो एक हमारा ना झूठा पर्दा था हमारे ऊपर कि हम जी ये हैं, नंबर 1 है, कोई नंबर 2 है। हमारी अगर इंटरनेशनली आप देखें तो अदालतों का दुनिया में 137वां नंबर है। वो किस लिए है? क्योंकि जुल्करनैन और बशीर जैसे जज यहाँ मौजूद हैं, फायज़ ईसा साहब जैसे जज यहाँ मौजूद हैं, इसीलिए हम 137 नंबर पे हैं। अच्छा, आपने जस्टिस साहब की बात की, उनका नाम तो मैं नहीं लूँगी क्योंकि वो वैसे भी मीडिया जो है वो ट्रायल्स बहुत ज़्यादा करते हैं। जफ़र साहब ने उनसे ये कहा, जब बल्ले का निशान छीना गया तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो लॉ में, उन्होंने कहा मैं आपको लॉ सिखाता हूँ। तो ये आपको लगता है कि एक लॉयर को है वो एक जस्टिस को इस तरह कहना चाहिए? देखें, वो पहले जज तो बने, वो जज नहीं, वो तो एक पार्टी बन के बैठा हुआ है ना। वो पहले जज, देखें जज का रोल ये नहीं होता कि वो वकील बनता है। आपका मेरा केस है ना, तो मेरा वकील और आपका वकील दोनों अपना अपना आर्गूमेंट जज के सामने रखते हैं, फिर जज डिसाइड करता है। जज ये नहीं करता कि जज पार्टी बन जाए। इलेक्शन इस जो केस है इलेक्शन कमीशन का, इसमें तो इलेक्शन कमीशन पार्टी नहीं बन सकता। ऐसे ही है कि सेशन जज अगर 2 बंदों के एक जो हमारे पीटीआई के खिलाफ बंदा गया वो तो पार्टी का हिस्सा था 11 तक ना, तो वो एक पार्टी था, इलेक्शन कमीशन पार्टी नहीं था। उसने चैलेंज किया तो उसके खिलाफ फैसला आ गया, तो ऊपर इलेक्शन कमीशन ने नहीं, उसी ने जाना था। तो इलेक्शन कमीशन कैसे गया? इलेक्शन कमीशन तो दरअसल पार्टी बना हुआ है। यहाँ इदारे नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, चीफ जस्टिस नहीं है, वो एक पार्टी बना हुआ है। इससे बढ़कर क्या कि एक बैरिस्टर को कह रहा है कि आप कौन है। लतीफ़ खोसा साहब को वो मतलब एक साइको ही पूछ सकता है ना कि भाई आपने नाम के साथ खोसा क्यों लगाया, भाई आपने नाम के साथ काजी क्यों लगाया हुआ है। उसे पूछें जो बंदा चीफ जस्टिस की सीट पे बैठा हुआ है वो इतना साइको टाइप आदमी है कि वो एक ऐसे बंदे को जो 6 दफ़ा वजीर रहा, वो गवर्नर रहा और वो सुप्रीम कोर्ट का इतना सीनियर वकील है कि शायद फायज ईसा जैसे सैकड़ों स्टूडेंट हों उसके, वो उसे पूछ रहा है अपने नाम के साथ खोसा क्यों लगाया हुआ। वो मुरीख से है, उसको नहीं पता खोसा कौन है पाकिस्तान में।
तो ऐसे बंदे के दिए हुए फैसले आप कहें कि जी वो को फैसले हैं, तो मैं ना इस जुडिशरी को मानता हूँ, ना इन जजेस को मानता हूँ, और ना ही आप ये जुल्करनैन मियाँ वाली में एस.जे. राय, जुल्करनैन की मियाँ वाली के किसी वकील से हिस्ट्री पूछें कि ये जज कैसा था, ये था क्या ये ऑलरेडी जिस अटक जेल में खान साहब रहे उसी में ये खुद जेल में नहीं रहा 6 महीने कार डकैतियों के मुकदमात में। आज वो जज है और वो लोगों को सजाएं सुना रहा है। वो तो सारे सियासतदान जेलें काटी हैं। खान साहब कहते थे जो जेल जाता है वो सियासतदान नहीं होता, अब तो खुद भी जेल चले गए हैं खान साहब भी। देखिए खान साहब जेल काट रहे हैं, खान साहब ऐसे काट रहे हैं जैसे मर्द जेल काटते हैं। आप खान साहब को छोड़ें, उसकी रफ़ीक हयात की बहादुरी देखें कि जज फैसला सुनाता है, उसको 14 साल सज़ा। यहाँ आपके घर में पुलिस आ जाए तो लोग छुप जाते हैं, बेशक गुनाहगार हों या बेगुनाह हों, छुप जाते हैं पुलिस के डर से। उसने घर से गाड़ी निकाली और वो उसने जाके अडयाला जेल गिरफ्तारी दे दी। और इतने बेशरम और बेहया लोग हैं कि 4 घंटे वो जो मरीज को स्ट्रेचर पे लाए थे फैसला लिखवाने के लिए, वो जी वापस चला गया है अस्पताल, तो उसके पीछे अस्पताल फैसला गया साइन करने के लिए कि 4 घंटे उसने फैसला नहीं लिखा। तो आप करें ना अरेस्ट उसको। कोई आज तक 75 साल में एक सियासी का मुझे आप एग्जाम्पल कोड कर दें कि उसकी बीवी ने इस तरह गिरफ्तारी दी हो। वो जिस तरह खुद बहादुर है उसी तरह उसकी बीवी और उसी तरह उसके वोटर सपोर्टर्स बहादुर हैं। अच्छा, ये जो बल्ले का निशान छीना गया है और ये एक तरह से नीलाम ही कर दिया। पीटीआई का जो एक निशान था जिसको आवाम जानते थे, एक पढ़ा लिखा तबका तो जानते ही जानता, जो बेचारा अनपढ़ है उसको ये पता कि हमने बल्ले के निशान पे वोट कर डालना है। और दूसरी तरफ ये भी है कि एक कैंपेन हम पीटीआई की देखते हैं कि जो लोग पीटीआई के नहीं हैं वो उनके खान साहब के पोस्टर लगा के वोट हासिल करना चाह रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो असल पीटीआई का वोटर हो, जो सपोर्टर और वोटर दोनों कंफ्यूज हैं अभी एक तरह से। तो क्या लगता है कि वोट ऐसा ना हो किसी और बंदे को डल जाए और जो असल हकदार और वो रह जाए? देखें ये 2024 में आप बैठी हैं, ये वो ज़माना नहीं है। मेरा 4 साल का बेटा उसी को भी दे दें तो वो उसी पे जाके ठप्पा लगाएगा जो खान का वोटर सपोर्टर होगा। बात ये है कि ये तो आज इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का दौर है। ये 71 में भुट्टो याया खान की गोद में बैठा था, एस्टेब्लिशमेंट सारी भुट्टो के साथ थी, और शेख मुजीब अडयाला जेल में बैठा था। ना टीवी था, ना सोशल मीडिया था, कुछ नहीं था, और वो गिरदार डिक्लेयर हो चुका था। उसके बावजूद उसने भुट्टो को और एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी और ये वहाँ भागे वहाँ बांग्लादेश से, और बांग्लादेश अलहदा मुल्क बन गया। आज तो ये 26 करोड़ अवाम वो जो अडयाला में बैठा है उसके साथ है। ये कोई आप किसी मीडिया का सर्वे उठा लें, सर्वे क्या, ये इतने कि ये 20-20 बंदे इकट्ठे करके पुलिस वाले इनको गलियों में करवा रहे हैं, इनकी इलेक्शन कैंपेन करा रहे हैं। ये अकेले जाएं तो सही ज़रा पब्लिक में, पुलिस के साथ मिलके ये इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, ये झंडे उतरवा रहे हैं। ये पुलिस जैसे डिपार्टमेंट को इन्होंने वो जैसे कहते हैं ना कि गुंडे टाइप बना दिया है कि वो बेचारे SHO रैंक का बंदा गलियों में इश्तिहार उतारता फिर रहा है। जिसने सिक्योरिटी देनी है इलाके को, जिसने अपना चोरों डकैतों से और क्रिमिनल से लोगों को बचाना है, वो पीटीआई के झंडे उतार रहा है। ये हालत है, इन्हें कहें कि वो जेल में बैठा है और उसके वर्कर से इतना खौफ है, इतना खौफ है। मैं आप इलेक्शन की बात कर रही हैं, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं खान साहब का एक वकील हूँ, उसके केसेस को देख रहा हूँ, उसके वर्कर के केसेस को देख रहा हूँ। नून लीग, पीपल पार्टी, JUI, जमात इस्लामी, जो भी 13-14 जमातें, इनका सरबराह कोई भी आपने जहाँ उसका घर है उसी हल्के में मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ के देख ले। अगर ये जीत जाए ना, हम इनको सारी पाकिस्तान से हम विड्रा कर जाएंगे। ये मेरे जैसे बंदे को नहीं हरा सकते, तो ये इमरान खान के नामजद करदा बंदा या उसके साथ जो 20-25 साल से लोग जेलें काट रहे हैं और मारे खा रहे हैं, ये उनको हराएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पीटीआई का एक नया रूप सामने नज़र आ रहा है। पहले हमें एक लोकल बंदा नज़र आता था पीटीआई का एक इलेक्शन लड़ता हुआ, या वो जो ख़ानदानी सियासत, मरूसी सियासत जिसको हम कहते हैं, वो चलती आ रही थी। लेकिन इस दफ़ा पीटीआई के जैसे हालात चल रहे हैं, लेकिन सारे बहुत ज़्यादा हमें वकील जो हैं वो इलेक्शन लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। पंजाब पुलिस ऐसे तो नहीं है अगला जो इलेक्शन आएगा पीटीआई का उसमें पंजाब पुलिस होगी? देखें, बात यह है कि वकला असल में जो असम्बलीज़ होती हैं ना, प्रोविंशियल असम्बली, उसका मकसद होता है लेजिस्लेशन। वो लेजिस्लेटिव असम्बलीज़ होती हैं। वहाँ पिछले 75 साल से वो लोग जा रहे थे जो नाम लिखने साइन की जगह अंगूठा लगाते, तो उन्होंने क्या कानून साजी करनी थी। मैं तो बतौर एक सियासी वर्कर के और एक वकील के कहूँगा कि असम्बली का मेंबर सिर्फ
लॉ ग्रेजुएट बनना चाहिए कि जो जिसने लेजिस्लेशन करनी है वो कानून जानता होगा तो कानून साजी करेगा। एक वडेरा एक ज़मींदार है, उसकी मैट्रिक तालीम नहीं तो वो कानून साजी कैसे कर सकता है? उसे आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? ये किताबें मेरे चैम्बर में पढ़ी हैं, ऊपर टाइटल पढ़े 1860, 1902, 1908, 1901। हम पिछले 70 साल 75 साल में एक कानून अपना नहीं बना सके। आज भी हम अंग्रेज़ के वो कानून है जो अंग्रेज़ ने हिंदुस्तान पे काबिज रहने के लिए बनाया था, आज वो कानून हम पाकिस्तान में चला रहे हैं। इसीलिए कानून साजी नहीं हो सकी। मैं कहता हूं कि सही किया है खान साहब ने, जितने ज़्यादा वकला असम्बली में जाएंगे उतना बेहतर तरीके से ये कानून साजी होगी और अच्छे कवानीन बनेंगे। ये जो लोग औरतें बच्चे मर्द रास्ते में से उठा के 6-6 महीने गायब कर दिए जाते हैं, बलोचिस्तान वाले 2-2 माह आके इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं अपने बच्चों को, भाई अगर कोई क्रिमिनल है तो उसको लाएं, अदालतों में पेश करें, सजाएं दिलवाएं। कलभूषण भी तो अदालत में पेश किया ना, रेमंड डेविस को भी किया, तो वो को रेमंड डेविस और कलभूषण से बड़े पाकिस्तान के दुश्मन हैं या बड़े दहशतगर्द हैं कि उनको पेश नहीं किया जा सकता। तो अदालतें भी तब काम करेंगी जब उनको इस तरह की कानून साजी करके दी जाएगी। और पंजाब पुलिस इंशाल्लाह अगली हुकूमत में आपको एक डिफरेंट पुलिस नज़र आएगी। आज वैसे चांसेस हैं इस दफ़ा कहते हैं इलेक्शन ये सिलेक्शन है, तो क्या लगता है खान साहब अगर खुदा ना खास्ता नहीं आते तो फिर? देखें, सिलेक्शन कौम ने करनी है, इलेक्शन ये होने नहीं दे रहे, और सिलेक्शन कौम ने करनी है। 12-12.5 करोड़ वोट है। आप इनको, मैंने आपको कहा कि मेरे जैसे बंदे को नहीं हरा सकते, तो ये बाहर तो निकलें, ये घरों से तो बाहर निकलें। ये इलेक्शन, ये जो सिलेक्शन ये बना रहे हैं ना, एक सिलेक्शन अवाम भी तैयार करके बैठी, और वो सिलेक्शन इंशाल्लाह असम्बली में आएगी और आपका अगला वज़ीर आज़म इमरान खान होगा। चले हम तो एक लास्ट क्वेश्चन करूँगी। वो सवाल मेरा ये है कि कहा जाता है कि बिलावल भुट्टो कह रही हूँ, बिलावल भुट्टो भी जैसे उनके नाना साहब जुल्फ़कार अली भुट्टो से बड़े लीडर हैं इमरान खान। कहा जाता है कि जुल्फ़कार अली भुट्टो से बड़े लीडर हैं इमरान खान साहब हैं। तो आपको नहीं लगता तहरीर दोबारा दोहराई जाएगी अगर खुदा न खास्ता वही चीज़ें खान साहब के साथ होने शुरू हो गई हैं आहिस्ता आहिस्ता? तो जैसे उनको सज़ा हुई थी, मौत हुई थी, खान साहब का कोई ये तो नहीं इरादा कर रही हुकूमत? देखिए, भुट्टो का इमरान खान से कोई कंपैरिजन नहीं। भुट्टो असम्बली में अयूब को डैडी कहता था, समझ आई है, और जनरल अयूब उसको लाया, जनरल अयूब ने उसको पाला। पहला भुट्टो सियासी था, सिविलियन, जिसने जनरल अयूब को मशवरा दिया वो मार्शल लॉ लगाने का, और फिर फॉरेन मिनिस्टर रहा उसकी 3-4 साल उसके टेन्योर में। फिर इसी ने अपनी सियासी पार्टी का आगाज़ किया और माशाल्लाह आधे पाकिस्तान को इसने जो है ना हमसे अलहदा किया। इसमें 99% रोल भुट्टो का था। तो भुट्टो और इमरान का कोई कंपैरिजन नहीं है। इमरान ने 4 सूबों को इकट्ठा किया, बल्कि दुनिया के जिस कोने में पाकिस्तानी हैं, कभी आपने सोचा था 75-70 साल में कि जर्मनी में, फ्रांस में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में पाकिस्तानी जुलूस निकालेंगे इमरान खान के हक़ में या किसी सियासी लीडर के हक़ में? निकले हैं ना। आज भी प्रोटेस्ट होता है। ये जो आया हुआ है लंदन से भाग के, इसका जीना हराम किया हुआ था पाकिस्तानियों ने। किस लिए? इससे पहले भी तो रह रहा था ये वहाँ 20-25 साल से, पहले क्यों नहीं हुआ? बात यह है कि इमरान और भुट्टो का कोई कंपैरिजन। भुट्टो गेट नंबर 4 से निकला, अयूब ने पाला, ये जो नवाज शरीफ है इसको जनरल जिलानी ने पाला, इमरान खान को किसी जनरल ने नहीं पाला। इमरान खान ने जिस हल्के से मैं हूँ, आज से 26-27 साल पहले मियाँ वाली के उन कच्चे रास्तों पे एक पार्टी का आगाज़ किया जिसको ये टांगा पार्टी कहते थे, और फिर उसी इमरान खान ने इनको शिकस्त दी। इमरान खान ने जो भी टारगेट रखा उस टारगेट को आज तक उसने अचीव किया है। इस इलेक्शन और इन हालात के बारे में वो पेशन गोई आज से 1.5-2 साल पहले कर गया था। आप उसके पिछले इंटरव्यू उठा लें, और उसने जो आखिरी पेशन गोई की थी 7-8 की थी, पूरी हो चुकी हैं। आखिरी ये थी कि ये इलेक्शन हम जीतेंगे और वो जीतेगा इंशाल्लाह। और ये जो केसेस हैं खान साहब के, ये ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल ही या अभी मज़ीद बढ़ेंगे? देखें, जो मर्ज़ी कर लें। भुट्टो को सज़ा हुई सिर्फ एक केस था, वो उसमें गुनाहगार था क्योंकि उसने एक बंदे को कत्ल करने का हुक्म दिया था, केले मिस्टर रज़ा कसूरी, और ये उसके साइन मौजूद हैं उस ऑर्डर के ऊपर। अबेटिंग में उसको सज़ाए मौत हुई, वो गुनाहगार था। इमरान खान बेगुनाह है, पूरी दुनिया जानती है, इसीलिए 225 मुकदमात करके भी उसको सज़ा नहीं दे सके, और ना ये दे सकते हैं उसको सज़ा।
वो सराकी में कहते हैं कि खुदा दुश्मन डे वेते भी लाजपाता लाते सजना वेती लाजपाता। इमरान खान के दुश्मन बेगैरत हैं, इसलिए इसी चीज़ की तकलीफ़ होती है। ये नवाज शरीफ क्या है, बेनज़ीर की इसने बरहना तस्वीरें जहाज़ से फेंकी, और उसी बेनज़ीर का एक बेगैरत बेटा जो है इसके साथ फॉरेन मिनिस्टर रहा 1 साल। इसने किसके साथ क्या नहीं किया। बात यह है कि ये जो उसकी करैक्टर असैसिनेशन जितनी इन्होंने की है ना, उल्टा ये खुद गंदे हुए हैं। कभी आयशा गुल अलई को ले आते हैं, कभी रेहम खान को ले आते हैं, कभी एक को कभी दूसरी को। आपके मीडिया चैनल्स में उसमें रोल अदा किया। मुझे बताएं आज तक किसी की निकाह तलाक, किसी एंकर की माँ बहन बेटी को तलाक नहीं हुई? कभी उसकी डिस्कशन हुई है? किसी ने शादी, कितने मीडिया पे लोग हैं या फीमेल्स हैं या मेल जो 2-2 3-3 शादियाँ कर रही हैं, किसी की डिस्कशन हुई? ये इतने बेशरम और बेगैरत लोग हैं कि ये उसके निकाह और तलाक के केस किए हुए हैं। यार निकाह और तलाक का केस तो बीवियां करती हैं, शोहर करेगा बीवी पे या बीवी करेगी शोहर पे। कोई इनकी बहन बेटी तो नहीं है कि ये केसेस करते फिर रहे हैं। ये घटिया लोग हैं, इनका लेवल नहीं है उसके साथ दुश्मनी का भी। तो मैं ये समझता हूँ कि ना ये कोई सज़ा ठहरनी है, इस सज़ा को नल एंड वाइड 8 फरवरी को हम करके दिखाएंगे आपको इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, आपने देखा मलिक परवेज़ साहब कितने जोश से कह रहे हैं कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन डे होगा उसमें जो पीटीआई है वो फतेहाब होगी और जो इमरान खान है वो दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे या नहीं, ये इलेक्शन के बाद पता लगे। अपनी मेज़बान को इजाज़त दें, फिर हाज़िर होंगे एक नई शो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।